सीडेक की सीकेट एग्ज़ाम के लिए अभी सिर्फ 2 महीने बाकी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि कैसे आप 2 महीने में सीडेक की सीकेट की एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे क्रैक कर सकते हो और अच्छा रैंक ला सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूँ शुभम गाडे, मैं सीडेक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में अपन जानते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एक स्ट्रैटेजी फॉलो की जिसको आप मैं बताने वाला हूँ। एक बात है कि सीकेट की एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं है, अपन की रॉन्ग स्ट्रैटेजी उसको डिफ़िकल्ट बनाती है। स्टूडेंट यूट्यूब पे यही सर्च करता है कि टॉप 100 एमसीक्यूज़ फॉर सीकेट, वन शॉट रीजनिंग, वन शॉट एप्टीट्यूड। कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है क्योंकि बहुत सारे ले-ऑफ्स हो चुके हैं, बहुत सारे नए फ्रेशर्स आ चुके हैं और जो डबल सीडैक कर रहा है, जिसको अगर हमारे बैच के टाइम पे भी डबल सीडैक वाले भी बंदे थे जिन्होंने पहले सीडैक किया था, उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ था या फिर वो बाहर हो चुके थे, फिर उन्होंने अगेन ट्राई किया। सेक्शन वाइज आते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि सीकेट एग्जाम है जो सीडैक को एंटर करने के लिए दी जाती है। उस तो सीकेट के एग्जाम में सबसे पहले आते हैं कि तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, डीबीडीए, डैक और बाकी के जो कोर्स है डीएमसी, एआई, उनके लिए लगता है। डीएसडी वाला कोर्स है उसके लिए सेक्शन सी लगता है। तो सेक्शन ए में है एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। उसके बाद आता है टेक्निकली जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग है। ये सारी चीज़ों को अपन समझते हैं। मतलब कैसा प्लान करना है, मैंने कैसे किया था कि एनालाइज किया था खुद को कि हाँ, मुझे क्या डिफ़िकल्ट जाता है। तो मुझे एप्टीट्यूड ऑब्वियसली मैंने 6 मंथ दिए थे सिर्फ सेक्शन बी के लिए, तो उसकी वजह से मेरा सेक्शन बी अच्छा हो गया था, नॉन आईटी होने के बावजूद भी। सेक्शन ए ए के ऊपर कम दे पा रहा था फोकस एट द टाइम ऑफ प्रीकैट, तो इसकी वजह से मेरा रैंक कम आया था। तो मैंने फोकस किया कि हाँ, सेक्शन ए को अच्छा कर लूँ। तो सेक्शन ए पे ज़्यादा फोकस किया। तो मैंने एक प्लान बनाया, जो मंथली प्लान बनाया, उसके बाद वीकली प्लान बनाया और उसके बाद डेली प्लान बनाया और उसके बाद आवरली प्लान बनाया। तो पढ़ना कितना है, प्रैक्टिस कितना करना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ और रिवीजन कितनी करनी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की थी। और आपका कोई दोस्त है आप जिसके साथ आप सीटेट की एग्जाम देने वाले हो, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, वो आपका रिवीजन ले सकता है। एप्टीट्यूड को कैसे हैंडल करना है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश को। तो एप्टीट्यूड को मैंने ऑलरेडी रिसोर्सेज बताए, तो वो उसका वीडियो। एप्टीट्यूड अगर प्री कैट लगा है तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि हाँ, कितने क्वेश्चंस का किस टॉपिक से ज़्यादा आने वाले हैं या फिर कौन से मॉडल से ज़्यादा आने वाले हैं। लाइक एज है, इंटरेस्ट है, रेट है, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इंडिया बिक्स पे विजिट करते हो तो वहाँ पे देखा जाता है कि अलग-अलग टॉपिक के अलग-अलग मॉड्यूल्स है। इंग्लिश को मैंने वो सूर्यवंशी मैडम का चैनल है वहाँ पे फॉलो किया है। उसको थोड़ा इंग्लिश का ओवरऑल कैसा है कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आने वाले, फ्रेजेस कौन से आने वाले। लाइक 4 4 4 ऐसे फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आने वाले होते हैं। तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन से आने वाले, कहाँ से आने वाले। तो यहाँ पे आता है कि रट्टा मारो। सिर्फ अपन को रट्टा ही मारना होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आप एनालाइज कर सकते हो कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस और इस टाइप के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ रहे हैं इंग्लिश के लिए। सेम फॉर आप एप्टी के लिए फॉलो कर सकते हो। हर एक की स्ट्रैटेजी अलग होती है। किसको लेक्चर्स देखने से समझ आता है, किसको पढ़ने से आता है, किसको लिखने से आता है। तो एज़ पर योर स्ट्रैटेजी, एज़ पर योर एनालाइज़ करो खुद को कि हाँ, मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो उसको फॉलो करके आप वैसा प्रिपेयर करो। बाद आता है कि रीज़निंग, सेम रीज़निंग के बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मिलेंगे। आप एग्ज़ाम के लिए होते हैं, एमपीएससी, यूपीएससी के लिए वहाँ पे जो उन्होंने स्ट्रैटेजी, शॉर्टकट, ट्रिक्स बताई होती है, तो वो भी अगर आपने प्रीकैट का कोर्स नहीं लगाया तो फिर भी आपको वो मिल जाएँगे यूट्यूब पे। ऑलरेडी मैंने रिसोर्सेज़ का वीडियो बनाया था, उस पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे मैंने इन डिटेल बताया था कि एप्टीट्यूड के लिए किसको फॉलो करना है, रीजनिंग के लिए किसको फॉलो करना है। सेक्शन बी को बहुत सारा प्रिपेयर किया था ऑलरेडी क्योंकि मैंने प्रीकैट लगाया था और मैंने सेकंड अटेम्प्ट में मेरा 238। सेक्शन बी से सी प्रोग्रामिंग के लिए 15 क्वेश्चंस आते हैं, सी प्लस प्लस के लिए 12 क्वेश्चंस आते हैं, डीएससी के लिए 10 आते हैं और बिग डेटा के लिए आते हैं आई थिंक 10 क्वेश्चंस के। मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे पढ़े थे, लाइक लूप कैसा फॉलो कर रहा है, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग कैसे, इनहेरिटेंस कैसा वर्क कर रहा है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इसके ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता। लाइक आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो एकदम थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं। तो आपको समझ आना चाहिए कि ये क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ये कोड रन कैसे हो रहा है। टारगेट डैक है तो आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे प्रोग्रामिंग, वहाँ पे कोडिंग बहुत ज़्यादा लगने वाली है आपको, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लगने वाली है, पेशेंस लगने वाले है, बहुत सारी चीज़ें लगने वाली है। तो आपको एज़ पर दैट आपको प्लान करना पड़ेगा। सीडैक में कॉम्पिटिशन अलग लेवल का चल रहा है अभी। अगर आप पुणे रीजन की बात कर रहे हो तो अंडर लाइक आपके साथ कम्पीट करने के लिए 1500-1200 लोग होते हैं। तो इसकी वजह से आपको टॉप में रहना हो। डे का फुल शेड्यूल कर सकते हो, डे का प्लान कर सकते हो। तो 3 आवर्स का एप्टीट्यूड, 3 आवर्स का सी प्रोग्रामिंग, उसके बाद 1 आवर का रिवीजन, 1 आवर का प्रैक्टिस,
तो ये सारी चीज़ें अपन मैनेज कर सकते हैं एज़ पर सब कुछ मत पढ़ो। जो टॉप के टॉपिक्स है ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बताए थे, उनको फ़ॉलो करो, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन्स आने वाले हैं। तो वहाँ से वैरायटी के क्वेश्चन्स करो। लाइक एक-एक टॉपिक में से कम 200-200 क्वेश्चंस करो विथ वैरायटी। तो एप्टीट्यूड का बताना चाहूँ तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, टाइम एंड वर्क, एजेस में से ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इसके ऊपर भी गेट में कैलकुलेटर नहीं मिलता, तो आपका स्पीड ही आपका वेपन। इंपॉर्टेंट बात है कि सी प्लस प्लस को भी लोग कम प्रायोरिटी देते हैं, तो उसके ऊपर भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके प्लस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है, तो पॉइंटर है, फंक्शन है, एरे है, लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सारी चीजें है। याद रखना सीकैट कोई ओनली थ्योरी एग्जाम नहीं है, वहाँ पे भी कोड स्निपेट्स बहुत आते हैं। टाइम पे एक पेपर में थ्योरी ज्यादा आई थी, एक पेपर में कोड ज्यादा आए थे। तो ये ऐसा होता है कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि हाँ फिक्स थ्योरी आएंगी, फिक्स कोड आएंगे, स्निपेट्स आएंगे। हर टॉपिक पढ़ने के बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, उसको रिवाइज करना है। लाइक आप प्लान बनाओ कि वीकली रिवाइज करना है या फिर 2 दिन में रिवाइज करना है, 3 दिन में रिवाइज करना है, तो एज पर योर प्लान। ठीक, मॉक टेस्ट आपको देनी है। लाइक वहाँ पे इंडिया बिक्स पे आते हैं, एग्जाम वेदा पे बहुत सारे मॉक टेस्ट है, और एनी अदर वेबसाइट से जो जहाँ पे आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग की या फिर सी प्रोग्रामिंग या फिर सी प्लस प्लस डीएसए की आपको मॉक टेस्ट देने को चांसेस आते हैं। पता चलेगा कि हाँ आपका कितना स्कोर आ रहा है, उसको एनालाइज करो। बहुत सारे अटेम्प्ट भी स्कोर आता है, उसको एनालाइज करो। ऑब्वियसली पहले मॉक में स्कोर कम आएगा, पर उसको देख के बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। पर नहीं, अपन को डटे रहना है, अपन को उसको अगेन एंड अगेन देना है। सेम टेस्ट अगेन एंड अगेन दो, आपको पता चलेगा कि हाँ क्या चीज़ें वर्क कर रही है क्या नहीं है। आपको समझ आएगा कि हाँ ये इसको कैसे फ्लो करना है। उसका आंसर देखो, अगर आपको पता नहीं चल रहा तो उसका आंसर होता है वहाँ पे, देखो भी स्ट्रैटेजी उन्होंने दी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट कैसा है, लाइक आप सेक्शन ए सॉल्व कर सकते हो, सेक्शन बी पहले सॉल्व कर सकते हो। सेक्शन बी हार्ड लग रहा है तो आप पहले सेक्शन बी सॉल्व करो, उसके बाद सेक्शन ए पे जाओ। ऐसा कर सकते। ऐसे 4 मिस्टेक बताऊंगा जो मोस्टली बच्चे करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है कि ओनली वीडियोस देखते हैं कि हाँ एप्टीट्यूड देखा है मैंने, सी प्रोग्रामिंग के वीडियोस देखे जेनिस के, और सीपीपी के देखे, डीएसए के देखे, लाइक और रीजनिंग के देखे, इंग्लिश के देखे। सिर्फ लेक्चर्स देखना, सिर्फ लाइक अपन अपने हैंड से नहीं लिखते, तब तक अपन के माइंड में नहीं जाता। ये फिक्स कर। मिस्टेक होती है कि आप मॉक टेस्ट नहीं देते। मॉक टेस्ट देता था मैं, गौरव के साथ प्रिपेयर कर रहा था, वो मुझे रिक्वेश्चनिंग करता था, तो वहाँ पे हमारे डाउट सॉल्व हो जाते थे। थर्ड क्वेश्चन आईटी वाले होते हो तो आप सी सी प्लस प्लस को इग्नोर करते हैं, आपको लगता है हाँ हो जाएगा, ये तो मतलब हमने 4 साल वही किया। तो ये सी बहुत सारी बेसिक लैंग्वेज है, वहाँ पे भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो करते हैं। लाइक मैंने जो दिए वो भी फॉलो करेंगे, प्रिकेट से जो मिले उसको भी फॉलो करेंगे, तो इससे कंफ्यूजन बढ़ता है, अपन की स्ट्रैटेजी बिल्ट नहीं होती। आई नो बहुत कम दिन बचे हैं, फिर भी अपन को हिम्मत नहीं हारनी है। अपन को प्रॉपर प्लान बना के, स्ट्रैटेजी बना के, स्ट्रैटेजी फॉलो करके पेशेंस और हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, नॉट ओनली हार्ड वर्क। ये 2 मंथ बाकी है। ये 2 मंथ आपके डिसाइड करेंगे कि आप कौन से सीडैक इंस्टीट्यूट से आप सीडैक करने वाले हो और आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। 26 की सीकैट के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो। होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो भी एक बंदा प्रिपरेशन कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय शिवराय।